बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 में वो ये है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। अब रेडिकल के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रेडिकल क्या होता है। हर वो नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो उसको क्या कहते हैं, रेडिकल है, कि ये रेडिकल की फॉर्म है। अब जब आपको स्क्वायर रूट इक्वेशन के अंदर नजर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेडिकल। अच्छा, अभी हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपने रेडिकल इक्वेशन को चेंज करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने फर्स्ट जब एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1 कर रहे थे तब हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था। अभी हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। देन फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। अब आगे आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है या फिर स्टेटमेंट है वो क्या है कि इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्यूशन एक्सट्रेनियस होगा। अब एक्सट्रेनियस क्या चीज़ होती है ये भी हम पढ़ेंगे। राइट एम्प्टी सेट फॉर द सॉल्यूशन सेट, यानी कि आपका जो सेट होगा ना, जो सॉल्यूशन आएगा, अगर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन के केस में अगर आपका कोई भी ऐसा आंसर आया जो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का हुआ, फिर आपने क्या करना है, उसको एम्प्टी सेट के अंदर लिखना है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए। सबसे पहले हमें रेडिकल इक्वेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो रेडिकल इक्वेशन होती है एन इक्वेशन इन विच द अननोन वेरिएबल अपीयर्स अंडर अ रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन कौन सा होता है, ये वाला स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी कि जो रूट होती है ना उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि वो रेडिकल साइन होता है। और उसके अंदर जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, कौन सा वेरिएबल जो अननोन होता है, जैसे कि एक्स है जिसकी पावर क्या होती है, 1। ठीक है, आप इस 1 पावर को भी आपने देखना है कि इसकी पावर 1 होनी चाहिए। इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। इसको क्या कहा जाता है, रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि अगर आपको इस तरह की फॉर्म दी जाएगी तो वो क्या होगी, रेडिकल इक्वेशन होगी। आगे आते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट और पावर एक ही होती है। जैसे आपके पास x रेज टू पावर 2 है तो ये आपकी क्या है, पावर और एक्सपोनेंट है ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल कौन सा है, x का। आपको मैंने पहले भी बताया था, अननोन और वेरिएबल ये दोनों किसके नाम है, x के नाम है, किसी भी डिजिट का। यानी कि किसी भी, हम लोग कह सकते हैं कि a b c x y z, ये जो सारे यूज़ होते हैं ना मैथ्स में, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो इज़ ऑलवेज 1, इसकी जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी, यानी कि उसको सेपरेट लिखा जाएगा। जब भी वो सेपरेट लिखा जाता है तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब आगे मैंने आपको रेडिकल इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के मतलब एक एग्जांपल दी हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट डाला और अंडर रूट डाला, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, x+4। अब ये x जो है ये क्या है, एक अननोन वेरिएबल है। और क्या है, ये आगे +4 लिखा हुआ है। इस पूरे के अंदर क्या है, इस पूरे के ऊपर एक अंडर रूट डला हुआ है और वो इज इक्वल है 9 के। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये किसको शो कर रही है, ये रेडिकल इक्वेशन को शो कर रही है। लीनियर इक्वेशन में देखें वही सेम जो आपको कंडीशंस दी थी वो यहाँ पे अप्लाई हुई हैं, यानी कि x के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि उसकी पावर 1 है और ये इस तरह की इक्वेशन बना दी गई है। अब हमने एक और कंसेप्ट पढ़ना था एक्सट्रेनियस रूट का। अब एक्सट्रेनियस रूट का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रूट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। व्हाइल स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन इट इज पॉसिबल टू गेट एन एक्स्ट्रा रूट। वो कहते हैं कि जब स्केयरिंग होती है दोनों साइड्स पे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी हमने कहाँ पे स्केयरिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं जब आप स्केयरिंग करते हैं दोनों साइड्स पे तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको एक्स्ट्रा रूट नज़र आ जाए। अब वो एक्स्ट्रा रूट कौन सा होता है, उसी को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। अब वो एक्स्ट्रा रूट का मतलब क्या है कि वो रूट जो सेटिस्फाई नहीं करता ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर। यानी कि जब हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं ना, जैसे हमने 5.1 में चेक किया था, तो जब हम उसको चेक करते हैं तो हमारे आंसर इक्वल नहीं आते और इक्वल ना आने की वजह से वो ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं करता। अब आगे एक और स्टेटमेंट है, ये मैं आपको मेन इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो बता रही हूँ, ये आपने लाजमी जहन में रखनी है।
जब आपका रेडिकल टर्म यानी कि जो भी आपका टर्म है उसके अंदर, यानी कि ये रेडिकल है ना, ये आपके पास डला हुआ है, इसके अंदर जो भी टर्म है वो हो एक नेगेटिव नंबर, यानी कि उसके साथ माइनस का साइन डला हो। फिर हम क्या करेंगे, सच क्वेश्चन हैज़ नो सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा और उसको हम लिखेंगे कि इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी है, या फिर इस तरह साइन डाल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने इसका क्या कर लेनी है, स्केयरिंग करनी है। अब आपको याद आया जब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था जब आप स्केयरिंग कर रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो क्या होता है, स्केयरिंग करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पे स्केयरिंग कर लेते हैं, ये आया स्केयर रूट 2x स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर। अब ये देखें, ये स्केयर हम क्यों लेते हैं, असल में हम ये लेते इसलिए हैं क्योंकि हमें एक फ़ायदा होता है, हमारा स्केयर रूट जो है वो कट जाता है। ये देखें, स्केयर रूट से कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, 2x इज इक्वल टू 4 4 जार 16। तो फाइनल जो आपका आंसर बनता है वो इसको डिवाइड करने से बनता है, यानी कि 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 1 जार 2 2 8 जार 16। आपका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 8। अब आपने करना है चेक कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हमने ये देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं चेक के लिए, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ चेक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम लोग, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी होती है जो हमारा आंसर आया होता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, स्क्वायर रूट 2x, x की जगह क्या लिखूंगी 8, आगे क्या है इज इक्वल टू 4, 8 2 जार 16, स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट और 16 डालें तो आपका क्या आंसर आता है, 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट बन रहा है। यहाँ पे ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। जब हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तब हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। ठीक है, और तब ही हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आया, एस एस इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट कहाँ है, x इज इक्वल टू 8। जो आपका आंसर आया था, आपने वेरिएबल का आंसर निकाला था, वो होगा आपका सोल्यूशन सेट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह का है। हमने सबसे पहले क्या स्टेप करना होता है, स्केयरिंग करनी होती है। तो हम स्केयरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स पे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इसकी स्केयरिंग करते हैं, ये आएगा x माइनस 3, इसके ऊपर भी स्केयर, 2 के ऊपर भी स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे क्या आया x माइनस 3, 2 2 जार 4। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो आपका जो x का आंसर आया वो आया है 7। अब आपने चेक कर लेना है कि क्या हमारा आंसर ठीक आया। तो चेक के लिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है ना। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, x वेरिएबल में 7, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था 7। तो ये आएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4। तो ये आया स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के। अच्छा, स्क्वायर रूट हमें कैसे पता लगता है, जब भी हम किसी भी दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो स्क्वायर रूट का आंसर होता है। यानी कि 4 है ना, तो दो सेम नंबर्स यानी कि 2 को अगर हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 4 आंसर आता है। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमारा आंसर क्या है, सेम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनता है 7। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सबसे पहले क्या करनी है, स्केयरिंग करनी है। तो हम लिख लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्केयरिंग करेंगे तो ये आएगा स्केयर रूट x माइनस 5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 का होल स्केयर। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र क्या आएगा 9। तो ये आया x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। तो 9 और 5 कितने हो गए 14। तो हमारा x का क्या आंसर आया
14। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आपके पास माइनस आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपके पास माइनस लिखा हो तो आपको उसी टाइम पता लग जाता है कि आपका आंसर अब नहीं आने वाला। तो अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चेक करना चाहे तो आपकी मर्जी होती है। तो ये क्वेश्चन जो था ये मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको यहाँ पे डिफ़िकल्टी पेश आती है कि उनको करना चाहिए चेक या नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम आपको चेक करना चाहिए था या आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो अब बेहतर है कि आप कर लें। तो अच्छा चेक करते हैं, इसमें हम यहाँ पे आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। एक्स में क्या वैल्यू पुट करेंगे 14, तो यह आया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। 14 में से 5 निकाले क्या बचा 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3, 3 जार 9, तो ये आया 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी हमारे पास सेम आया, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 14, x इज इक्वल टू 14 आया था ना, तो इसीलिए सोल्यूशन सेट क्या है 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। हमने सबसे पहले क्या लेनी है, स्केयरिंग करनी है ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्केयरिंग करते हैं यहाँ पे 2x प्लस 1 इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 9 का स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे क्या आया 2x प्लस 1, 9 जार क्या होता है 81, तो ये आया 2x इज इक्वल टू 81। ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, 81 में से 1 निकालेंगे क्या आएगा 80, तो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2 1 जार 2, 2 40 जार 80। तो फाइनल जो आपका x का आंसर बनता है वो क्या है x इज इक्वल टू 40। अब आपने चेक कर लेना है कि हमारा आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हम x की जो वैल्यू है वो क्या है 40, वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 240 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 42 जार 80 प्लस 1, ये क्या आएगा 81 इज इक्वल टू 9, तो 9 जार 81 होता है, तो ये हमारे पास आया 9 इज इक्वल टू 9। अगर आपको इस तरह समझना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 40, क्योंकि हमारा आंसर चेक करने से आ गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे काफ़ी सिंपल हैं, बस आपने घबराना नहीं है। जब माइनस आएगा तब मैं आपको बता दूंगी कि आपने इसका किस तरह का क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये आया स्क्वायर रूट 5x माइनस 4। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्केयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गई स्केयरिंग। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये आएगा 5x माइनस 4 इसका होल स्केयर इज इक्वल टू 14 का स्केयर। तो 5x और ये दोनों आपस में काट गए, पीछे क्या बचा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 14 सर क्या होता है 196, तो -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इसको करते हैं 5x इज इक्वल टू 196 प्लस 4, ये टोटल कितना हो जाएगा 200, तो ये आया 5x इज इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू ये इसके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और 0, ये 5 40 जार आ गया हमारे पास। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो क्या है x इज इक्वल टू 40। अब हमने इसको इसके अंदर पुट करना है, तो करते हैं इसको। ये हमारे पास आया क्वेश्चन, चेक करना है। चेक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5x क्या है 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। आपका आंसर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो आपके पास क्या है 45 सर क्या होता है 200 माइनस 4, 200 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 196, तो 196 किसका होता है स्क्वायर रूट। हम 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास क्या आ जाता है 196, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 40, क्योंकि आपका x का क्या आंसर आया था 40। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपको पूरी बुक के ऊपर नोट्स बना के आपको वीडियोस बना के देते रहा करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ट्रिक यूज़ होता है। जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने नेगेटिव की बात की थी, माइनस की बात की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसके अंदर क्या आया है? माइनस आया है। जैसे यहाँ पे देखें माइनस आया है, तो इसका मतलब है मुझे अभी से ही पता लग गया कि ये क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व तो करूँगी ना बताने के लिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम चेक करके भी दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो इक्वल नहीं है और यही है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। और इसके लिए हम किस तरह का सॉल्यूशन सेट बनाते हैं? एम्प्टी सेट का। तो वो भी हम करेंगे। अब पहले इसको हम लोग स्केयरिंग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 3x माइनस 5 होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 10 का होल स्केयर। अब 10 10 सर क्या होता है? माइनस 10 का भी अगर हम स्केयर लें तो 100 ही आता है। क्यों? क्योंकि स्केयर जो है 2 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। तो जब भी कोई किसी की पावर इवन होती है तो वो किसके इक्वल होती है? वो प्लस के इक्वल होता है। उसका आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 3x माइनस 5, क्योंकि स्केयर रूट से कैंसिल हो गया था। तो 3x इज इक्वल टू 100 प्लस 5, ये आया 105। 3x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 और ये आ गया 3 3 जार 9। तो ये हमारे पास आया x इज इक्वल टू 35। x का क्या आंसर है? 35। अब हमने क्या करना है? इसको पुट करना है, चेक करना है। तो चेक करते हैं इसको। अब क्वेश्चन को लिखें। क्या क्वेश्चन है? 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x हमारे पास क्या आया है? 35। स्क्वायर रूट डाल लें, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। तो 35 3 जार क्या होता है? 105 माइनस 5। 105 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 100। तो ये 100 आया। 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास सिंपल 10 बचता है। आप देखें कि 10 इज इक्वल टू माइनस 10 आया है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यही बात मैंने आपको स्टार्ट में ही समझा दी थी कि जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आए इक्वेशन में, नेगेटिव नंबर, तो फिर आपने क्या करना है? आपको पहले ही पता लग जाना है कि इसका आंसर नहीं आने वाला, लेकिन आपको जाहिर करना पड़ता है, प्रूव करके बताना पड़ता है कि हमारा आंसर इसका नहीं आएगा। और जब आपका ये क्या है? ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, यानी कि हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूशन किया जबकि हमें पता भी था कि हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो ये इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। और इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है वो हमेशा एम्प्टी लिखा जाता है, या फिर इस तरह हमारे पास एम्प्टी बना दिया जाता है। तो आपने क्या करना है? सॉल्यूशन सेट ये लगाना है, ये नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक चीज समझने की जरूरत है, और वो क्या है कि आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट इस पूरे के साथ नहीं है, इस हाफ के साथ है। तो ये जो हाफ है ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हमें पूरा स्क्वायर रूट चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 3 को इधर आके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अब आपने ले लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अब मुझे पता है कि इस पूरे के पास क्या है? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 5 5 जार 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे हमारे पास क्या आया? y प्लस 4। y इज इक्वल टू 25 माइनस 4। 25 में से जब आप 4 को निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 21। अब आपने क्या करना है? सेम क्वेश्चन को चेक करना है और दिखाना है कि क्या आंसर आपका ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, चेक करते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। y प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब आगे करेंगे। अब इसको आपने नहीं करना, क्योंकि इक्वल की इस साइड पे जो आपको वैल्यू दी गई थी वो क्या थी?
वो थी y+4। तो हमने क्या करना है, हमने प्रूव करके बताना है किसको, इस वाले को। ये जब हम स्केयरिंग ले रहे थे ना, तो उससे पहले जो हमारे पास दिया गया था ना, ये हमने इसको देखना है। जैसे ये स्क्वायर रूट y+4 इज इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, एक इस तरह भी, और अगर इस तरह करना चाहते हैं इस तरह भी। इस तरह वाला भी मैं करके दिखा देती हूँ। अच्छा, वो ऐसे होगा, दो तरीके हैं। ये देखें, अगर y+4 है तो y की क्या आंसर आया, 21, ये आया 21+4। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 25। तो स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया 5 = 5। दूसरा मेथड इसका क्या है कि स्क्वायर रूट y+4 -3 = 2। तो स्क्वायर रूट y+4 के अंदर आपने y की वैल्यू डालनी है, 21+4 -3 = 2। तो ये आया आपके पास 25 -3 = 2। आप 25 किसके इक्वल है, 5 -3 = 2। 5 में से 3 निकाले तो क्या आया, 2 = 2। तो दोनों तरह से चेक हो गया, आपका आंसर वही आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 21, क्योंकि हमारा y का क्या आंसर आया था, 21। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही पोजीशन आई है। हमने क्या करना है, 5 को यहाँ पे रहने देना है, माइनस इसके साथ है, इस वजह से इसको हम उठा के उधर लेके जाएंगे। अगर इसके पास पॉजिटिव साइन होता तो इसको मैं इधर रहने देती, इसको उधर उठा के ले जाती। चूंकि इसके पास माइनस का साइन है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको उठा के उधर लेके जाऊँगी। तो ये मेरे पास आएगा 2x - 1। अब इसका ले लेना है स्क्वेयरिंग। मैं दोबारा लिखने नहीं, चले साइड पे लिख लेती हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग हो गई, ये स्क्वेयर रूट से कट गया, पीछे आपके पास क्या आया, 25 = 2x - 1। तो ये आया 25 -1, इधर आके क्या हो जाएगा, +1। तो ये आ जाएगा 26 = 2x। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 1 * 2, 2 1 * 2, 2 3 * 6। आंसर आपके पास क्या आता है, x = 13। अब आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो 0 आंसर लेके आएंगे इसका हम। 5 स्क्वायर रूट x, 2x की जगह क्या लिखेंगे, 13 - 1 = 0। 13 2 क्या होता है, 26 - 1 5 26 - 1 किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो ये 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो ये 5 - 5 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो हमारा आंसर क्या आया, 0 = 0। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या आया था x का, 13। तो ये हमारे पास 13 इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है, -10 आया है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास -10 ही आया था, तब हमने कंसिडर किया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास माइनस की जो वैल्यू है उससे प्रूव होता है कि हमारा आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके पास माइनस है ना। तो इससे जाहिर होता है कि हमारा आंसर में भी माइनस की वजह से एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में ना आए। ये तो हम जब करेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो करते हैं पहले इसको, स्क्वायर रूट y+1 = -10। -12 इधर आके क्या हो जाएगा, +12। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड्स पे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। y+1 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो आएगा y+1। अब आएगा y = 4, +1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास y का आंसर बनता है वो क्या बनता है, 3। अब हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अंदर y की जो वैल्यू है वो 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 + 1 -12 = -10। तो 3 + 1 किसके इक्वल हुआ, 4 -12 = -10। तो 4 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल होता है। तो 2 - 12 = -10। 12 में से 2 निकाले, 10 आया। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब आप देखें, -10 = -10। अब देखें हमारा आंसर सेम आ गया।
मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आपके लिए मैं आपको उस टाइम पे यही रिकमेंड कर रही थी कि आपने देखना है कि क्या हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। बेशक आपको पहले से पता हो कि आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने सॉल्व करके बताना तो है ना। तो यही आपका सोल्यूशन सेट बनेगा और वो क्या है 3, क्योंकि आपका y का आंसर क्या आया था 3 आया था। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 2 रेडिकल्स आ गए हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। देखें आपके पास 2 स्क्वायर रूट आए हैं, अब आपने क्या करना है स्क्वेयरिंग कर लेनी है बोथ साइड्स पे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं 5t - 2 इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, और स्क्वायर रूट 3t + 4 का भी क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो दोनों का जब स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5t - 2 = 3t + 4। अब ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ये आपके पास लीनियर फॉर्म बनी है, लीनियर इक्वेशन बनी है, जैसे हमने 5.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम वैसे ही करेंगे। यानी कि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट कर लेंगे, 5t 3t उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है इधर प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि, तो मैंने इसको इधर लेके आई हूँ। तो 4 + 2 कितना हो गया 6 = 5 में से 3 निकाले 2t, इसी तरह t = 6 / 2। तो आपके पास फाइनल क्या आता है t का आंसर 2 1 * 2 2 3 * 6, तो आता है t = 3। ये आपके पास t का आंसर आ गया। अब आपने चेक करना है t को, क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास t है आपने क्या करना है वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो ये आपके पास आएगा 5 3 - 2 = 5 सॉरी 3 + 4, t की जगह मैंने 3 डाला, तो ये हमारे पास क्या आता है 5 3 = 15 - 2 = स्क्वायर रूट 3 3 = 9 + 4। तो 15 में से 2 निकालें तब भी आपके पास क्या आता है 13 आता है, और अगर 9 में प्लस करें 4 तब भी आपके पास 13 आंसर आता है। तो आपके पास सेम आंसर है, तो इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 3 बनेगा, क्योंकि टी का आंसर हमारे पास क्या आया है 3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम लोग इसको भी सेम फर्स्ट स्टेप करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। चूंकि हमारे पास दोनों में स्क्वायर रूट हैं तो दोनों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेंगे, तो 9 - 2x स्क्वायर 5x - 12, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या बचा 9 - 2x = 5x - 12। अब आपने क्या करना है x की सेपरेटिंग कर लेनी है, यानी कि वेरिएबल्स की सेपरेटिंग कर लेनी है। तो आपके पास क्या आएगा -12 - 9, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 6 7, ये आ गया -7x, माइनस माइनस प्लस 12 और 9 21, तो माइनस बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का। अब आपने क्या करना है -7 को इक्वल के इस साइड पे लेके आना है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास माइनस और माइनस कट गया, 7 1 * 7 7 3 * 21, x = 3। उम्मीद है आपको वो वाला स्टेप याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब कोई भी डिजिट कोई भी आपके पास चीज़ है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ रही है, तो अगर वो वहाँ पे प्लस हो रही है तो दूसरी जगह क्या होगी माइनस, और अगर उधर इधर प्लस माइनस हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस, और अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, और अगर उधर डिवाइड हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अब हम आगे करते हैं चेक करेंगे इसको। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं, 9 - 2 3 = 5 3 - 12 पुटिंग की। अब आगे करते हैं 9 - 3 2 * 6 5 3 * 15 - 12, तो 9 में से 6 निकाले आपके पास क्या आया 3 स्क्वायर रूट, इसी तरह 15 में से भी 12 निकाला तो क्या आंसर आया 3, तो ये दोनों सेम आंसर हैं, तो इसका मतलब है आपका सोल्यूशन सेट क्या आएगा 3, क्योंकि आपका x का आंसर क्या था 3, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास क्या दिया गया है सेम वैसा ही है क्वेश्चन, जैसे हमने माइनस जब हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ माइनस आया था तो हमने क्या किया था इसको इधर लेके गए थे, उसी तरह ही करेंगे। 12 14 इधर क्या हो जाएगा आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y + 1,
14 में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2। -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y प्लस 1। अब हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग ले लेनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो -2 की स्क्वेयरिंग करेंगे और स्क्वायर रूट y प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर डालेंगे तो ये दोनों आपस में कट गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी किसी बेस की पावर इवन होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 2 2 क्या होता है 4, तो हम इसके साथ माइनस नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 1, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 4 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो y इज इक्वल टू 4 में से 1 निकालेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 3। तो अब आपने सेम इसको चेक करना है कि आंसर ठीक है। तो y की वैल्यू पुट करते हैं 3, यह आएगा 12 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो 12 माइनस 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 14। 4 क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आया -2। 14, 12 में से 2 निकाले, क्या आया हमारे पास 10। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 14। अब हमारे पास एक चीज़ साबित हो गई है कि आपके पास माइनस का जो कंसेप्ट दिया गया था वो कहीं कहीं तो अप्लाई हो जाता है लेकिन कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चंस करके आपको यही पता लगा कि आपको करना पड़ता है चेक भी और क्वेश्चन को सॉल्व भी। तो इसका मतलब हुआ कि चेकिंग जो है वो हमेशा लाजमी है और इससे आपको पता चलेगा कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये 4 स्क्वायर रूट जी है प्लस 8 अलग है और 40 है। तो 4 स्क्वायर रूट जी प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 32। तो अब आपने क्या करना है 4 स्क्वायर रूट जी जो है उसकी और इन दोनों की स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं इसकी स्क्वेयरिंग, क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट जी इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का भी स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर लें तो 32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1024। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से काट जाता है लेकिन इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 4 4 जार क्या होगा 16 और जी के ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया तो यहाँ पे क्या आया सिर्फ एक जी। 16 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 104 डिवाइडेड बाय 16। अब आएगा 16 1 जार 16 16 64 जार 1024। तो जी का जो फाइनली आंसर आता है वो क्या आता है 64। अब हमने क्या करना है चेक करना है। तो क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू को पुट करते हैं, ये आएगा 4 स्क्वायर रूट जी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 64 के इक्वल है प्लस 8 इज इक्वल टू 40। आगे आते हैं 4 स्क्वायर रूट 64 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया 8 4 जार 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 32 प्लस 8 किसके इक्वल होता है 40 के इक्वल, तो 40 इज इक्वल टू 40। अब हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट सेम आया है, तो सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे 64 है क्योंकि हमारे पास आंसर सेम आए थे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बस आपको 2 फॉर्म्स दी गई हैं और कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना। सिर्फ आपके पास लास्ट में आएगा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, सिर्फ एक ही स्टेप की एडिशन होगी, बाकी आपके पास वही है सेम वही क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्क्वेयरिंग लेनी है स्क्वेयर रूट को हटाने के लिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है a+6 डिवाइडेड बाई a+2 इज इक्वल टू a+2 डिवाइडेड बाई a-1 का स्क्वेयर रूट। इनके हमने क्या कर लेनी है स्क्वेयरिंग कर लेनी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा a+6 डिवाइडेड बाई a+2 इज इक्वल टू a+2 डिवाइडेड बाई a-1। यहाँ पे आती है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आपको कैसे पता लगेगा कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखें अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा a+2 के पास चला जाएगा और a-1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a+6 के साथ a-1 आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें ऐसे a+6 के साथ a-1 पहले भी आ रहा था अब भी आ रहा है और a+2 के साथ पहले भी a+2 आ रहा था अब भी आ रहा है। तो इसका मतलब है इस तरह हमें पता चल सकता है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है।
तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 6 और a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 और a प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये a लिखेंगे, इसको इस पूरे के साथ करेंगे, a माइनस 1। इसी तरह a प्लस 6 लिखेंगे, इसको इस पूरे के साथ करेंगे तो ये a माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह a लिखा, अब इसको इस पूरे के साथ करेंगे a प्लस 2 के साथ। आगे क्या लिखा है प्लस 2, इसको भी इस पूरे के साथ करेंगे तो a प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको करें a स्क्वायर माइनस 1a प्लस 6a प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6। इसी तरह a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 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 2 2 जार 4। अब a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकाले तो क्या आंसर आया प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू, आगे क्या आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 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 2 2 4 प्लस 4a प्लस 4। अब आपने क्या करना है, इधर सारा जीरो लिख देना है और इस पूरे को उठा के इधर लिख लेना है। अब आप देखेंगे आपके पास a का क्या आंसर आएगा। तो a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 माइनस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4। तो आप देखेंगे a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकाले 1a माइनस माइनस प्लस माइनस 10। अब आप देखेंगे माइनस 10 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10। तो a इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 10। अब आपने चेक करना है इसको, तो करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट a प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1। तो a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, क्या आएगा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। तो आपके पास फाइनल क्या आंसर आता है 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 9। तो 3 जार 9 3 4 जार 12। इसी तरह 4 3 जार 12 4 4 जार 16। तो फाइनल जो आंसर आता है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 3 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेम आंसर है, तो हमारा सोल्यूशन सेट ठीक आया है और वो क्या है 10। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्केयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई जी प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी प्लस 6। तो आपने क्या करना है, इसको स्केयरिंग करनी है। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा जी डिवाइडेड बाई जी प्लस 3, ये भी जी है, जी डिवाइड बाई जी प्लस 3 इज इक्वल टू जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी प्लस 6। अब आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे आपके पास सेम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हम करते हैं इसको, ये इससे होगा ये इससे होगा। तो ये क्या आएगा जी प्लस 6 इज इक्वल टू जी प्लस 2 और जी प्लस 3। तो ये क्या आया जी स्क्वायर प्लस जी 6 इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2g प्लस 3 2 जार 6। तो अब हम इसको इधर ले आते हैं सारे को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पे क्या आएगा जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसी तरह प्लस 6g, ये दोनों क्या हो गए 3 प्लस 2 5, तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस 5g। इसी तरह प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकाले तो 1g, जी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जी माइनस 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6। तो हमारा जो जी का आंसर आता है वो आता है 6। तो अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो चेक करते हैं इसको, हमारा आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर मैं पुट करती जाती हूँ, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 7 8 9। तो ये आया 9 इज इक्वल टू 6 7 8 डिवाइडेड बाई 6 और 6 12। तो हमारे पास आता है 4 2 जार 8 4 3 जार 12, इसी तरह 3 2 जार 6 और 3 जार 9। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया है सेम। तो हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई
3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है 6, क्योंकि हमारा आंसर सेम आया है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास काफ़ी सिंपल आया है। हमने सेम इसकी स्केयरिंग करनी है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 7x प्लस 2 का स्केयर। तो ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। अब x की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आएगा 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4। तो ये आएगा 6, 7 में से 5 निकालेंगे क्या आएगा 2x, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो ये आ गया माइनस 2x। तो आएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो x की वैल्यू -3 को हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं, तो देखेंगे क्या आंसर आएगा -4 इज इक्वल टू 7 -3 प्लस 2। क्या आंसर आता है 5 3 जार -15 -4 और 7 3 जार -21 प्लस 2। तो आप प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा -19। इसी तरह इसको भी आपस में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 19 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो इसका आंसर सेम आया है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया -3, क्योंकि हमारा आंसर सेम आया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 5.2 हमने आज कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.3 भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की न्यू अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। अगर पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हमारे चैनल में मैंने सारे 4 चैप्टर्स के और 5 चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया है, मैंने प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारी वीडियोस दी हैं, आपने वहां से देख लेनी है अगर आपने देखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।